नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार से का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे हो रहा है। ये आपका करेंट पब्लिकेशन की तरफ से आप देखेंगे तो न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है 2024 एडिशन का। इसमें आपका 33 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। मैंने जो है 3 सेट आपका अपलोड भी कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। और ये रहा आपका सेट नंबर 4। पूरा प्रश्न को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रश्न को शुरू करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है बोला कि महामस्तकाभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित है कि इसके लिए किया जाता है, यानी ये जो है किसके लिए ये आपका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 हो जाएगा। बाहुबली जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्यगाथा अंकित किया गया है। इसकी शौर्यगाथा जो है अंकित किया गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरे का देखेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा ऑप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा होगा। किस मौर्य शासक को सैंड्रोकोटस के रूप में संबंधित किया गया है? सैंड्रोकोटस के रूप में संबंधित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सही उत्तर हो जाएगा। और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, 321 BC में किया था। अगला प्रश्न है कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित किया है? अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? जहांगीर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दूसरा आपका सही होगा जहांगीर। अब यहाँ पर देखिए सही कालानुक्रम जो है आपको बताना है, इसमें कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपका सामुदायिक अवार्ड दिया गया है ना, माफ कीजिएगा सामुदायिक अवार्ड। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे सामुदायिक अवार्ड जो है आपका फिर दिया गया है, साइमन कमीशन दिया गया है। उसके बाद दिया गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन दिया गया है ना। उसका दिया गया है गांधी इरविन समझौता। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो कम्युनल अवार्ड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सामुदायिक को। और ये आपका हुआ था 16 अगस्त में हुआ था। 16 अगस्त 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था। साइमन कमीशन आप देखेंगे तो आपका साइमन कमीशन आपका 1927 में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो ये आपका 1930 हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1931 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। BCDA जो है आपका सही आंसर होगा। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा जो है मुक्त कराया था कौन से वर्ष में? कौन से वर्ष में मुक्त कराया था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1961 में दोस्तों मुक्त कराया था। ऑप्शन नंबर आप 3 अच्छे से याद रखिएगा। 18 से 19 दिसंबर 1961 को हुई सैन्य कार्यवाही में भारतीय सेना ने पुर्तगालियों सेना को हराकर गोवा पर अधिकार कर लिया था। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दूसरा सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8। निम्नलिखित में से किसने जो है निरंकारी आंदोलन की स्थापना किया है? निरंकारी आंदोलन की दोस्तों आपका स्थापना किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा दयाल दास। बाबा दयाल दास। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 सही होगा, बाबा दयाल दास। अगला है कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? कौन सी तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 2 सही उत्तर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे आप याद रख सकते हैं। अस्थायी जो अध्यक्ष बने थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है, जो कि सबसे उम्रदराज सदस्य थे। और अस्थायी की बात करते हैं तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र सितंबर डैश में स्थापित हुआ। प्रारंभ में वह सप्ताह में 3 दिन चलता था और आकाशवाणी का हिस्सा था। केवल 1965 में नियमित रूप से पहली सामान्य सेवा दिल्ली से शुरू हुई। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1959 जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, 1959। अगला प्रश्न है किस देश की विदेश नीति से टूमन सिद्धांत जुड़ा हुआ है ना। टूमन सिद्धांत दोस्तों ये आपका जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा US हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 2 सही हो जाएगा, US। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं
तो इसका आंसर हो जाएगा चीन जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? दोस्तों भारतीय सेना का आदर्श वाक्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा स्वयं से पहले सेवा, स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। तो देखिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा। 14 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा अनुच्छेद 21, है ना। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट चलता है, वो भी सेट में आपका डिस्कशन भी दिया जाता है ताकि आप अच्छे से डिस्कशन भी कर पाएँ। और आप सब लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप को तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को एक संविधान सभा जो है दिया गया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दूसरा हो जाएगा। और ये आपका 1991 के द्वारा दोस्तों ये आपका हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन जो है आपका संविधान संशोधन की शक्ति जो है दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 368 जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? देखिए न्यूनतम आयु दोस्तों आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए इसका सही आंसर 17 का देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा की बात करते हैं तो आपका 25 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ भी देखिए 35 वर्ष दिया गया है, तो 35 वर्ष की बात करते हैं तो जैसे राष्ट्रपति की जो उम्र होता है, कितना उम्र में वो राष्ट्रपति बन सकता है, तो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखेंगे तो जैसे एक संवैधानिक सांविधिक है ना, सांविधिक निकाय है, 1993 में स्थापित हुआ था, एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 4 जो है सही हो गया, यानी उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु डैश वर्ष जो है निर्धारित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 18 वर्ष निर्धारित किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 होगा 18 वर्ष, आप इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था, देखिए भारतीय संविधान दोस्तों देखेंगे तो ये आपका कब लागू हुआ था? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 सही उत्तर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, 1949 को जो है स्वीकार किया गया था और लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। अगला हमारा है कि भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए भारत का प्रथम राज्य देखेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और ये आपका 1953 है ना, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसे 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग कर तेलुगु भाषी लोगों के लिए जो है कि भाषाई आधार पर नया राज्य जो है बनाया गया था 1953 में, ठीक, 1953 में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, बोला कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? हृदय और आत्मा पुकारा है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और अनुच्छेद 32 को भी दोस्तों आपका हृदय और आत्मा कहा गया है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस वर्ष जो है श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में जो है अस्तित्व में आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में आया है, ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 होगा, 1948 में। ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितना होता है? तो ये ग्राम सभा के लिए दोस्तों आप देखेंगे जो आपका न्यूनतम आयु होता है आपका 18 वर्ष होता है। कितना होता है? 18 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 सही आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के तहत जो है परिभाषित किया गया है। अगला हमारा है कि नीचे कुछ क्षेत्र के नाम उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा जो है सही मेल नहीं खाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए सही आप देखेंगे तो टैगा की बात करते हैं तो समशीतोष्ण पतझड़ वन गलत आंसर हो जाएगा। टैगा को जो है उत्तरी वन यानी
बोरियल फॉरेस्ट या बर्फीले वन के रूप में भी जानते हैं। बाकी स्टेपी की बात करते हैं तो समशीतोष्ण घास के मैदान, सवन्ना की बात करते हैं तो उष्ण और उपोष्ण घास के मैदान, और सिल्वा की बात करते हैं तो आपका विषुवतीय वर्षावन आपका जो है सही होगा। इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है गुजरती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, बेरिंग की खाड़ी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा बेरिंग की खाड़ी। अगला कि झूमिंग डैश का एक प्रकार है। दोस्तों ये जो आपका झूमिंग है किसका एक प्रकार है? तो ये आपका हो जाएगा स्थानांतरण कृषि जो है सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा एक बड़ा जो है कोयला उत्पादक राज्य है? दोस्तों इनमें से कौन सा बड़ा जो है कोयला उत्पादक राज्य है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ जो है सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 30 नंबर। इनमें से कौन सी फसल की कटाई जो है मार्च अप्रैल में नहीं होता है? देखिए मार्च अप्रैल में दोस्तों कौन सी कटाई नहीं होता है? तो देखेंगे तो आपका धान की कटाई नहीं होता है मार्च अप्रैल में, यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी गेहूं की होती है और सरसों का होती है। गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है? ये जो आप गुजरात का कच्छ का रण है दोस्तों ये देखेंगे तो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 सही होगा, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। अगला कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है, उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? तो उस घटना को देखेंगे तो हम जो है एल नीनो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल नीनो। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से एक जो है खरीफ फसल नहीं है? बताइए दोस्तों इनमें से आपके कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं आपका जो है खरीफ फसल नहीं है, ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। बाकी ज्वार, मक्का, मूंगफली ये सब जो है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चेक का कैंसिलेशन डैश के पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, अहर्ता जो है सही आंसर हो जाएगा, अहर्ता है ना, ऑप्शन नंबर 2 होगा। भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसा का सिक्का किसके द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा जारी होता है? तो ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा ये आपका जारी होता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा, केंद्र सरकार के द्वारा ये आपका जारी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 36 नंबर। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा विनिमय प्रणाली जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, विनिमय प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है? तो आपका स्पीड चेक नहीं है दोस्तों, बाकी क्रॉस्ड चेक है, ब्लैंक चेक है और वियर्ड चेक जो है इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? दोस्तों आरबीआई का विस्तारित रूप आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखेंगे। किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल यानी एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है? प्रथम स्थान पाया है तो वो आपका हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा। क्या होगा? देखिए आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। तो ये किया गया था 1957 में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, 1957। किस बैंक ने टैप एंड पे नामक नई अभिनव NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति को घोषणा किया है, यानी पद्धति की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आईसीआईसीआई बैंक जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 3 सही आंसर होगा। आते हैं 42 नंबर पे, बोला कि नीति आयोग जो है नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 42 का तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया सकता है वो कहते हैं उसको क्या?
उसको क्या कहते हैं बताइए। देखिए उसको जो है हम सावधि जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सावधि जमा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 सही होगा, सावधि जमा। अगला हमारा है कि डैश एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा रडार का दोस्तों आपका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 होगा, रडार का प्रयोग होता है। अगला है कि वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव। आंसर हो जाएगा बैरोमीटर जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा बैरोमीटर। आप याद रखिएगा सभी लोग। प्रकाश वर्ष जो है डैश की एक मापन इकाई है। प्रकाश वर्ष ये किसकी मापन इकाई है? तो ये है दोस्तों दूरी की है। किसकी है? दूरी की। ऑप्शन नंबर 4 होगा दूरी की। पलायन वेग का दर क्या होता है? देखिए पलायन वेग का दर देखेंगे तो ये आपका 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 2 सही आंसर हो जाएगा। 11 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 3 जो है सही होगा। यह कम से कम प्रकीर्णित होता है, अतः आसानी से लंबी दूरी पर से जो है भी सूचित हो सकते हैं। लंबी दूरी तो अब देखेंगे तो ये आपको दिखता रहता है लाल कलर का, ठीक है। अगला है कि संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है। संघनन, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो जलवाष्प का इसके द्रव्य रूप में परिवर्तन होना, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 49 का, तो 4 जो है आपका सही उत्तर होगा। तीव्र प्रजनन रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? कौन सा ईंधन दोस्तों आपका इस्तेमाल होता है? तो ये हो जाएगा प्लूटोनियम जो है सही आंसर हो जाएगा, प्लूटोनियम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, प्लूटोनियम। एक नाभिक संयंत्र में एक मंदक का कार्य क्या है? देखिए एक मंदक का कार्य देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 3 दिया हो गया है। इसमें देखेंगे तो 3 में दिया गया है न्यूट्रॉन की गति कम करना। न्यूट्रॉन की गति कम करना, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अगला कि फोटो वोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? 52 का सही आंसर देखेंगे तो आपका सिलिकॉन जो है सही आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन, है ना। आप याद रखिएगा सिलिकॉन राइट होगा। अगला है कि कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक हैं? कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होगा। क्या होगा आंसर? प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर जो है आपका 53 का बी जो है यानी 53 का 2 सही हो जाएगा। बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा जो है मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है? इस कृमि का नाम देखेंगे तो ये हो जाएगा फीता कृमि होगा। क्या होगा आंसर? फीता कृमि। ऑप्शन नंबर 2 होगा, फीता कृमि। आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है? बताइए। इनमें से दोस्तों दिया गया है कौन सा आपका ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या है? तो 55 का देखेंगे तो आपका अमाशय दिया गया है। अमाशय एक मांसपेशी अंग है, अमाशय। बाकी यकृत, किडनी और अग्न्याशय जो है आपका ये सब जो है ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है? इनमें से कौन सा एक हार्मोन है? तो ये आपका हो जाएगा इंसुलिन जो है आपका हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 जो है सही होगा। इंसुलिन अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। आगे हमारा है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किसने प्रतिपादन किया है? तो ये आपका डार्विन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा, डार्विन। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या है? तो देखिए यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 58 का देखेंगे तो 3 हो जाएगा। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है ना। आप याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का, तो सी जो है आपका यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला कि रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? अब देखिए आप देखेंगे तो एक प्रश्न आपका बिहार दरोगा में प्रश्न आता है रतौंधी जैसे विटामिन का रासायनिक नाम, कौन सा विटामिन से कौन सा बीमारी होता है, ये सब देखिए आपका हमेशा एक प्रश्न आता है। तो आप ये टॉपिक जो है याद कर सकते हैं। विटामिन ए जो है सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 जो है आपका सही होगा।
अब यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर देखिए डिस्कशन के साथ आपको जो है पूरा दिया जाता है, तो वहाँ से आप इसको जो है आराम से बना सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें देखेंगे तो आपका 2 प्रश्न हिंदी का आता है, 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का आता है। जो आपका 1275 का एग्जाम हुआ था उसी के अकॉर्डिंग जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो देखते हैं 67 नंबर है कि सूत शब्द का अर्थ क्या है। सूत, देखिए सूत शब्द का अर्थ देखेंगे तो आपका बेटा हो जाएगा, या फिर बेटी भी बोल सकते हैं, बेटी सही हो जाएगा, बट यहाँ पर आंसर की में देखेंगे तो 67 का यहाँ पर 2 दिया गया है। आप करेक्ट जो है इसका आंसर बताइए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सूता का दिया गया है, सूता का शब्द जो है आपका बेटी दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त होगा। तो जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए कौन सा सही शब्द होगा, तो देखिए हो जाएगा अनादृत जो है सही हो जाएगा, अनादृत, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन that express the given sentence in active voice. Sweets were being distributed among the staff on the occasion of Diwali। तो इसका आंसर आप देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। They were distributing sweets among the staff on the occasion of Diwali, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। Select the alternative which best express the sentence in indirect speech। ही सैड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो देखिए 70 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। बोला कि ही सैड डैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला है कि देखिए बोला कि बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन का नेतृत्व किसने किया था। जो इसका नेतृत्व है दोस्तों ये देखेंगे तो अनुग्रह नारायण सिंह जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा, अनुग्रह नारायण सिंह राइट आंसर होगा। कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। ये जो आपका कैमूर का पठार है किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी बिहार का मैदान होगा। दक्षिणी बिहार का मैदान जो है सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अच्छा आप देखेंगे तो ये आपका गोपालगंज जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, गोपालगंज आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खुल रही है। कौन से जिले में खुल रही है, तो ये आरा यानी भोजपुर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए या फिर 1 आप बोल सकते हैं। एक डिजिटल फोटोग्राफ का रिजोल्यूशन डैश में जो है आपका मापा जाता है, यानी किस में यह हम माप सकते हैं, तो ये आपका पिक्सल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, पिक्सल में हम इसको मापते हैं। अगला है कि फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है किससे। ये किससे आपका संबंधित है, तो ये आपका वीडियो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, वीडियो से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि MS वर्ड में Ctrl+Z इसका पूरा ऑप्शन देखेंगे हम। देखिए MS वर्ड में Ctrl+S क्या होता है, तो देखिए सभी को पता है Ctrl+S क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट को सामान्य नाम से जो है सेव करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 होगा। सेव करने के लिए Ctrl+S का काम करते हैं हम। अप्सरा, साइरस और जेरलिना डैश का नाम है। जेरलिना दोस्तों किसका नाम है, तो ये आपका परमाणु रिएक्टर का है। किसका है, परमाणु रिएक्टर का है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किसके द्वारा जो है आपका विकसित किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों ये आपका विकसित किया गया था, तो ये आपका विकसित किया गया था रूस के द्वारा। किसके द्वारा, रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न पुरस्कार से दोस्तों आपका नवाजा गया है। किसे आपका भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, तो ये हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 जो है सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कालिदास सम्मान डैश के क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है। तो ये दोस्तों होता है आपका जैसे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर और प्लास्टिक कला। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त सभी हमारा सही है। अगला कि मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है। तो निम्नलिखित में से देखेंगे तो कौन सा लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो आपका R.K. नारायण जो है सही हो जाएगा, R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भारत का अमर राष्ट्रीय गीत, है ना, वंदे मातरम को डैश ने लिखा है,
तो वंदे मातरम की बात कर लेते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये आपका 1882 में उपन्यास आनंद मठ की कविता है, ठीक है, याद रखिएगा। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने जो है चित्रित किया है ना, चित्रित किया है दमयंती को, तो ये हो जाएगा राजा रवि वर्मा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, राजा रवि वर्मा राइट होगा। केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ द्वारा भारत में किस दिन को शौर्य दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, तो ये हम मनाते हैं दोस्तों 9 अप्रैल के दिन मनाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 होगा 9 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है हर साल किस दिन जो है मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, तो ये हम मनाते हैं 29 अप्रैल को मनाते हैं, 29 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये मनोनीत होते हैं अमेरिका, है ना, ऑप्शन नंबर 3 होगा अमेरिका। निम्न में से कौन सार्क का जो है भाग नहीं है, तो सार्क का दोस्तों देखेंगे तो भाग नहीं है, तो म्यांमार आपका दोस्तों नहीं है, बाकी अफगानिस्तान, नेपाल और भारत इसमें आपको देखने को मिलता है। और विश्व बैंक के समूह अध्यक्ष ही विश्व बैंक के समूह के प्रमुख होते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम, एक सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मैंने दूसरा प्रश्न डिस्कशन कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका म्यांमार तो इसमें नहीं है, बट इसमें जो है देखेंगे तो सार्क जो आपका है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जो है सदस्य हैं। 8 दिसंबर 1985 को जो है स्थापित हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको भारत में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भारत में। अगला है कि टीम बोस्टन रेड सोक्स किस खेल से संबंधित है, तो ये है दोस्तों बेसबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 होगा बेसबॉल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, तो राजीव गांधी के बारे में पूछ रहा है, तो ये है विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। ये क्या खेलते हैं दोस्तों, ये चेस खेलते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला है कि क्रॉस बार, ड्रॉप गोल और लॉक फॉरवर्ड किस खेल यानी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये दोस्तों है आपका रग्बी से संबंधित है। किससे है, रग्बी से, ऑप्शन नंबर 3 होगा। भारत में किस वर्ष जो है पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड की शुरुआत हुई है, तो ये आपका शुरुआत हुआ है 1972 में शुरुआत हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 होगा 1972। निम्न में से कौन सा देश जो है आपका विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता जो है वाला देश है, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका पपुआ न्यू गिनी जो है सही हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी। भारत ने सबसे अधिक वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान जो है प्राप्त किया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका छठा स्थान जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा छठा स्थान। आगे बढ़ेंगे कि संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश जो है आपका शामिल हुआ है, तो कौन इसमें दोस्तों आपका शामिल हुआ है, तो ये आपका हुआ है बेलारूस जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा बेलारूस। किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च किया है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा बजाज जो है सही हो जाएगा, CNG से आपका बाइक बोल सकते हैं बजाज। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल मिला है, द अपोस्टल मिला है। ये सब करंट अफेयर मैंने इस PD के बुक में समाप्त कर दिया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रूस जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा रूस। फ्रांस की सेविलियर डे ला लीजियन डी होनूर या नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 99 का, तो ये आपको हो जाएगा रोशनी नादर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इंग्लैंड को हराकर किसने अपना चौथा UEFA यूरो खिताब जीता है, तो ये आपको हो जाएगा स्पेन जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसमें देख सकते हैं डिस्कशन भी अच्छे तरीके से भर के दिया गया है, तो आप आराम से डिस्कशन भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और कम से कम जो है आप यहाँ पर 70 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका स्कोर जो है सेफ़ है। अगर आपका इससे कम अपने स्कोर किया है तो आपको तैयारी और करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपका नॉर्मल है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।